हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1972 में इंडिया के एक गांव धीरेना में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा आम बच्चों से मुख्तलिफ था। इसका कद, इसका जिस्मानी स्ट्रक्चर काफी बड़ा था। इस बच्चे की ग्रोथ दूसरे बच्चों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती थी। इस बच्चे का नाम दलीप सिंह राणा था। आज हम इसको ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दलीप ने गुर्बत में आंख खोली थी। ये 7 बहन भाई थे। इनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, इसीलिए दलीप ने पढ़ाई भी छोड़ दी और अब ये इंडिया के शहर शिमला में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, इस दौरान एक पुलिस ऑफिसर की नजर दलीप राणा पर पड़ी। दलीप राणा का कद काट और इसकी बॉडी दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ थी और तभी इस ऑफिसर ने दलीप को पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा के जरिए नौकरी दिलवाने की ऑफर दे दी। दोस्तों, यूं 1993 के करीब दलीप राणा इंडिया की स्टेट पंजाब चला गया, जहां इसने पुलिस में नौकरी शुरू कर ली। इस नौकरी के दौरान दलीप राणा ने बॉडी बिल्डिंग भी शुरू की थी। ये मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था। लेकिन दोस्तों, अभी दलीप राणा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। 1998 के आसपास WWF बहुत मशहूर हो चुकी थी। आज हम इसको WWE कहते हैं। दलीप राणा को भी रेसलिंग देखने का बहुत शौक था। WWF को देखकर दलीप राणा में भी ख्वाहिश जागी कि ये भी रिंग में इन रेसलर्स के साथ परफॉर्म करे। इसका कद काट, इसकी बॉडी इसके लिए एक प्लस पॉइंट था। लेकिन मसला ये था कि इंडिया में पंजाब पुलिस में भर्ती एक आदमी अमेरिका जाकर WWF ज्वाइन कैसे करता। दोस्तों, उस वक्त दलीप राणा के एक कोच ने अमेरिका में मुख्तलिफ रेसलिंग कंपनीज को ईमेल्स भेजना शुरू कर दी। इन ईमेल्स में दलीप राणा की पिक्चर्स वगैरह भी होती थी। ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई रेसलिंग कंपनी दलीप राणा को देखकर इसको अमेरिका बुलवा लेगी और बहुत जल्द इन्हें एक ऑफर मिल गई। ये ऑफर एक रेसलिंग कंपनी APW ने दी थी, ऑल प्रो रेसलिंग। दलीप राणा की जिंदगी ही बदल गई। इसने पुलिस की नौकरी से रिजाइन किया और ईयर 2000 के आसपास ये अमेरिका पहुंच गया। यहाँ इसका रेसलिंग का नाम जायंट सिंह रख दिया गया। दलीप राणा ने बाद में जापान और मेक्सिको में भी रेसलिंग की थी। इसने हॉलीवुड की कुछ फिल्म्स में भी काम किया था और फिर 2006 में दलीप का ख्वाब पूरा हो गया जब इसे WWE ने साइन कर लिया। ये इंडिया का पहला प्रोफेशनल रेसलर था जो WWE के लिए काम कर रहा था। और दोस्तों, इस तरह दी ग्रेट खली का ये कैरेक्टर दुनिया के सामने पहली दफा आया। दलीप राणा से द ग्रेट खली का सफर हैरत अंगेज है, लेकिन दलीप राणा की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा वाकया जिसमें दलीप राणा का कसूर नहीं था, लेकिन ये वाकया बेहद अफसोसनाक है। दोस्तों, ये 2001 का साल था। ग्रेट खली ने अभी रेसलिंग शुरू ही की थी। ये अभी ऑल प्रो रेसलिंग के एक बूट कैंप में अपनी रेसलिंग स्किल्स को बेहतर बना रहा था कि वहां एक हादसा हो गया, एक अफसोसनाक हादसा। दोस्तों, ये कहानी है ब्रायन ओंग की। ब्रायन एक 27 साल का रेसलर था। ये अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में रहता था। ब्रायन भी APW के ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा था, जहां ग्रेट खली की भी ट्रेनिंग हो रही थी। दोस्तों, ये 28 मई 2001 की तारीख थी। ब्रायन ओंग रिंग में दलीप राणा यानी ग्रेट खली के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। ब्रायन को पहले भी ट्रेनिंग के दौरान कॉन्कशन हो चुका था, यानी ये पूरी तरह से फिट नहीं था। इस दिन ब्रायन ओंग और ग्रेट खली इकट्ठे रिंग में थे। ये एक रेसलिंग मूव की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मूव शायद फ्लैप जैक या फिर स्पाइन बस्टर थी। ऐसी मूव्स जो रेसलर्स अक्सर रिंग में इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान ब्रायन ओंग को यह मूव रिसीव करनी थी, लेकिन मसला ये था कि इसके सर पर पहले ही एक हेड इंजरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ग्रेट खली ने ब्रायन ओंग पर यह मूव लगाई तो ब्रायन ने खली की शर्ट पकड़ ली। इसे ट्रेनर्स ने समझाया कि ये मूव रिसीव करते हुए अपने ओपोनेंट की बॉडी से खुद को पुश ऑफ करना होगा ताकि मूव ठीक से पूरी हो सके। देखिए, रेसलिंग बहुत खतरनाक भी हो सकती है। दो रेसलर्स को बहुत एहतियात से हर कदम उठाना होता है। जरा सी गलती से एक बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। बहरहाल उस वक्त खली ने दूसरे रेसलर्स के साथ भी ये मूव प्रैक्टिस की ताकि ब्रायन समझ सके कि इससे क्या करना है। इसके बाद इसने ब्रायन के साथ फिर से ये मूव प्रैक्टिस की,
लेकिन अब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मूव की वजह से ब्रायन का सर बहुत बुरी तरह से रिंग पर जाकर लगा। ब्रायन अब उठ नहीं सका। ये अभी होश में था, लेकिन इसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद ये सिचुएशन सीरियस होने लगी। ब्रायन को अचानक उल्टी आ गई और ये नीचे गिर गया। दोस्तों, ब्रायन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स इसे बचा नहीं सके। 28 मई 2001 को ब्रायन ओंग की 27 साल की उम्र में मौत हो गई थी। ब्रायन की मौत की वजह इसके दिमाग के अंदर की ब्लीडिंग थी। ग्रेट खली का इसमें कोई कसूर नहीं था, वरना बाद में इसे WWE कभी भी साइन ना करता। ब्रायन पहले ही एक हेड इंजरी से दो चार था। उस रेसलिंग कंपनी APW को पहले इसकी प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट करनी चाहिए थी। खली को कहां पता था कि यह सिंपल सी रेसलिंग मूव ब्रायन की जान ले लेगी। दोस्तों, बाद में APW को ब्रायन ओंग की फैमिली को $13 लाख से ज्यादा अदा करने पड़े थे। ब्रायन की फैमिली ने इसकी मौत का जिम्मेदार APW रेसलिंग कंपनी को ही ठहराया था, लेकिन खली इस वाकये के बाद ट्रॉमा से गुजर रहा था। खली ने अभी अभी रेसलिंग शुरू की थी और अब इसके साथ एक रेसलर की मौत जुड़ चुकी थी। नॉर्मली ऐसे वाकयात के बाद उस रेसलर का करियर रुक जाता है। रेसलिंग कंपनीज और दूसरे रेसलर्स ऐसे लोगों के साथ परफॉर्म करने से घबराते हैं, लेकिन द ग्रेट खली के करियर में ऐसा नहीं हुआ। शायद ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये सिर्फ एक हादसा था जिसमें खली का कोई कसूर नहीं था। दोस्तों, इसी वजह से खली का रेसलिंग करियर चलता ही गया। इसके बाद ये जापान चला गया था, जहां इसने कुछ अरसा परफॉर्म किया। फिर ये मेक्सिको में भी रेसलिंग करने लगा और फिर WWE ने इसे साइन कर लिया और इसका नाम द ग्रेट खली रख दिया गया। इसको अंडरटेकर के साथ लॉन्च किया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अंडरटेकर जैसे लेजेंड की वजह से ही द ग्रेट खली रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। 2006 में ही अंडरटेकर और ग्रेट खली के दरमियान एक पंजाबी प्रिजन मैच भी कराया गया था। ये WWE की तारीख के सबसे अनयूजुअल मैचेस में से एक था। ग्रेट खली WWE का एक सुपरस्टार बन चुका था। लोग इसे एक खौफनाक जायंट की तरह देखते थे, लेकिन हकीकत में ग्रेट खली एक नर्म दिल इंसान है। ये इंडियन शो बिग बॉस में भी आ चुका है और तब लोगों को पता चला कि इतना बड़ा जायंट कितना सीधा साधा इंसान है जो किसी से गुस्से में भी बात नहीं करता। ग्रेट खली अब WWE से और रेसलिंग से रिटायर हो चुका है। इसने इंडिया में भी एक रेसलिंग कंपनी बनाई थी। इसका अपना एक रेस्टोरेंट भी है। इंसान की जिंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं, लेकिन इंसान को रुकने के बजाय खुद को स्ट्रांग बनाकर हालात का मुकाबला करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट खली भी इसकी ही एक एग्जाम्पल है। वैसे आपका फेवरेट रेसलर कौन है? कमेंट्स कर अपने फेवरेट रेसलर का नाम लिखकर मुझे भी बताएं।